नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे एक षष्ठीतम सर्ग अर्थात 61वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में विभीषण दे रहे हैं श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय और श्री राम की आज्ञा से वानर युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् किरीटिनं महाकायं कुंभकर्णं ददर्शः। तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनं क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं यथा। सतोयाम्बुदसङ्काशं काञ्चनाङ्गदभूषणं दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणां महाचमूः। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं सविस्मितमिदं रामो विभीषणमुवाचः। कोऽसौ पर्वतसङ्काशः किरीटी हरिलोचनः लङ्कायां दृश्यते वीरः सा विद्यो दिवतो यदः। श्री राम ने उस महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम सामने देख रहे थे पर्वत के समान दिखाई देने वाले उस राक्षस को। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं? यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। पृथिव्याम केतु भूतो असौ महानेको अत्र दृश्यते यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः। आचक्ष्वसु महान् को असौ रक्षो वा यदि वा सुरः न मयैवं विधं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन। संपृष्टो राजपुत्रेण रामेणाक्लिष्टकर्मणा विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमब्रवीत् येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः सैषा विश्रवसः पुत्रः कुंभकर्णः प्रतापवान्। अस्य प्रमाणसदृशो राक्षसो अन्यो न विद्यते। एतेन देवायुधि दानवाश्च यक्षा भुजंगाः पिशिताशनाश्च गंधर्व विद्याधर किन्नराश्च सहस्रशो राघव संप्रभग्नाः। तो श्री राम विभीषण से कहते हैं कि इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। तो विभीषण बताओ, यह इतने बड़े डील डॉल का कौन है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा है। तो अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उनका कुत्स्थ कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र
कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। हे रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्रों बार युद्ध में मार भगाया है। शूलपाणिं विरूपाक्षं कुंभकर्णं महाबलं हन्तुं न शेकुस्त्रिदशाः कालोऽयमिति मोहिताः। प्रकृत्या हेष तेजस्वी कुंभकर्णो महाबलः अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलम्। बालेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सुबहून्यपि तेषु समभक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः यान्ति स्वशरणं शक्रं तमप्यर्थं न्यवेदयन्। स कुंभकर्णं कुपितो महेन्द्रो जघान वज्रेण श्रितेन वज्री स शक्रवज्राभिहतो महात्मा चचाल कोपाच भृशं ननाद। तो कुंभकर्ण को अपने सामने देख इतने विशाल भीमकाय व्यक्ति को, जैसा पहले कभी श्री राम ने नहीं देखा था, विभीषण से उसका परिचय मांगते हैं। तो विभीषण उसका परिचय देते हुए श्री राम से कह रहा है कि कुंभकर्ण को देवता तक मारने में समर्थ नहीं हो सके थे। इतने भयंकर नेत्रों वाला है यह महाबली कुंभकर्ण कि जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा होता है तो यह काल स्वरूप है ऐसा समझकर सब के सब मोहित हो जाते हैं। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित हो सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। तो इससे वज्रधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। तस्य नानद्यमानस्य कुंभकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादं वित्रस्ताः प्रजा भूयो वितत्रसुः। ततः क्रुद्धो महेन्द्रस्य कुंभकर्णो महाबलः निष्कृष्यैरावता दन्तं जघानोरसि वासवम्। कुंभकर्ण प्रहारार्तो विजज्वालस वासवः ततो विषेदुः सहसा देवा ब्रह्मर्षि दानवाः। प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयं भुवः। कुंभकर्णस्य दौरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः। प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्षणम् आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं भृशम्। तो राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजा वर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। तो कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के धर्षण, तिरस्कार,
और ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात भी बताई। एवं प्रजा यदि त्वेषा भक्षयिष्यति नित्यशः अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति। वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः रक्षांस्यावाहयामास कुम्भकर्णं ददर्शः। कुम्भकर्णं समीक्ष्यैव वितत्रास प्रजापतिः। कुम्भकर्णमथाश्वास्तः स्वयं भूरिदमब्रवीत्। ध्रुवं लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः तस्मात् त्वमद्य प्रभृति मृतकल्पः शयिष्यसे। ब्रह्मशापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रतः प्रभो ततः परमसम्भ्रान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत्। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी से, भगवान यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। तो इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे और फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्रवा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूं कि आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। तो ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रवृद्धः कांचनो वृक्षः फल काले निकृत्यते नानप्तारं स्वकं न्यायं शप्तुमेवं प्रजापते। न मिथ्यावचनश्च त्वं स्वप्स्यत्येव न संशयः। कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा। रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयं भूरिदम् अब्रवीत्, शयिता ह्येष षण्मासमेकाहं जागरिष्यति। एकेनाह्नात्वसौ वीरश्चरन् भूमिं बुभुक्षितः व्यात्तास्यो भक्षये लोकान् संवृद्ध इव पावकः। सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णं बोधय त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा संप्रति रावणः। तो अब कुंभकर्ण को जमीन पर गिरा देख रावण व्याकुल हो गया और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजापति, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ ये सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय तो नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा कि यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा। उस दिन ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। तो महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। स एष निर्गतो वीरः शिबिरात् भीम विक्रमः वानरान् भृश संक्रुद्धो भक्षयन् परिधावति। कुंभकर्णं समीक्ष्यैव हरयो अद्य प्रदुद्रुवुः कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः। उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत् समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तिह निर्भयाः। विभीषणवचः श्रुत्वा हेतुमत्
सुमुखोद्गतम् उवाच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराण्यादाय लंकायाश्चर्याश्चास्याथ संक्रमान्। विभीषण कहता है, आज रावण ने कुंभकर्ण को आपसे युद्ध के लिए जगाया है और यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। तो जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है, ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई यह युक्त युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा कि हे अग्निनंदन, जाओ समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। शैल श्रृंगाणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहरन् भवन्तः सायुधाः सर्वे वानराः शैलपाणयः राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः शशास वानरानीकं यथावत् कपिकुञ्जरः ततो गवाक्षः शरभो हनुमानङ्गदस्तथा शैलशृङ्गाणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः रामवाक्यमुपश्रित्य हरयोजितकाशिनः पादपैर्दयन् वीरा वानराः परवाहिनीम् ततो हरिणाम तदनीकमुग्रं रराज शैलोद्यतवृक्षहस्तम् गिरेः समीपानुगतं यथैव महन्महाम्भोधर जालमुग्रम। तो श्री राम नील से कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, सब अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो, पर्वतों के शिखर वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष शरभ हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 61वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 61तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम